दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। BND पत्रकार अमीश देवगन का बचना जेल जाने से अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन धाराओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे कानून के जाल में अमीश देवगन अब पूरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है, कल अमीश देवगन ने एक अभद्र टिप्पणी की थी ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर। उन्होंने कहा था, उनको लुटेरा बता दिया था, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश हो गया था। वो महान संत जिनको मानने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मुख्यमंत्री और तमाम भारत के लोग हैं, उनके ऊपर अपनी मानसिकता, हिंदू मुस्लिम नफरतों की मानसिकता के चलते अमीश ये टिप्पणी कर गए थे। अमीश ने देखा कि पूरे देश भर में FIR दर्ज होने लगी, गुस्सा है पूरा देश इनसे, तो अमीश देवगन अगले ही दिन आकर लाइव अपने चैनल के ऊपर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मैं तो खिलजी के बारे में कह रहा था, गलती से मेरे सोच ऐसी रही, आक्रोशित हो गया, डिबेट बहुत गर्मा गर्मी का चल रहा था, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को का नाम ले गया, मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पर दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई इंसान मर्डर कर दे और बाद में हाथ जोड़कर कहे कि भाई मुझ पर कार्रवाई मत करना क्योंकि मैंने तो धोखे से कर दिया, मेरे दिमाग में कोई इंटेंशन नहीं था मर्डर का। कानून यही कहता है। अमीश देवगन को धारा 295A में बुक किया गया है। जहां जहां FIR हुई है वहां सेक्शन 295A लगा है। सेक्शन 295A क्लियरली कहता है कि 3 से 4 साल की सजा होनी है। इसके अंदर नॉन बेलेबल है, मतलब जमानत नहीं हो सकती। इस धारा के अंदर जो अमीश देवगन के ऊपर लगी है, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कानून के बारे में है, जानकारी दी हुई है। उसके साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये सबसे गंभीर चीज होती है दोस्तों। 295A जिसमें अमीश देवगन को बुक किया गया है, वो 295A नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कानून में होता है कि ये अगर जो शिकायत करता है वो अपनी शिकायत वापस भी लेना चाहे तो शिकायत वापस नहीं हो सकती। अगर वो ये कहे भी कि कोई सजा नहीं सुनाई जाए तब भी सजा वापस नहीं हो सकती। उन केसेस में भी इस धारा में सजा जरूर होगी, मतलब अगर शिकायतकर्ता भी ना चाहे तब भी सजा होना जरूरी है इन केसेस के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 295A में बचना नामुमकिन है। 4 साल या 3 साल के लिए जेल जाना ही होगा। अगर इतने सालों के लिए कोई जेल जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी नौकरी भी चले जाएगी। और यही वजह है कि अमीश देवगन प्रकट होकर माफिया मांग रहे हैं। नहीं तो अमीश देवगन रात दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन अब आप जो लोग आपसे कह रहे हैं कि अमीश देवगन ने माफी मांग ली, उनको माफ कर देना चाहिए, तो उनको बताइए कि अगर उनका जो जुर्म है वो ऐसा है कि कोई किसी का मर्डर कर दे तो क्या आप माफ कर देगा? कानून उनको नहीं करेगा। यह भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसमें कानून को न्याय करना ही होगा। और न्याय वही होगा कि अमीश देवगन साहब को वहां जाना पड़ेगा जहां से सुधीर चौधरी होके आए हैं। तो जो भी ये समझता है कि अमीश देवगन की माफी की वजह से वो बच जाएंगे तो नामुमकिन है। और जो ये कहता है कि माफ कर देना चाहिए तो उससे यही कहिए कि चोर चोरी करके माफी मांगे कि भाई चोरी तो मैं कर चुका, पैसे तो खा चुका, किसी का घर लूट चुका, लेकिन अब मैंने सोचता हूं गलती से कर दी तो माफ कर दो। ये वैसा ही है, किसी ने किसी को गोली मार दी और कहे कि गलती से मार दी, सोचा नहीं था और अब मैं सोच रहा हूं तो मुझे लगता है कि गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे, तो क्या कानून माफ कर देगा? इसीलिए 295A नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, ना बाहर आ सकते, ना शिकायतकर्ता को मना कर भी इस केस से बच सकते। अमीश देवगन जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपको सैर करने का मौका मिला है जहां सुधीर चौधरी जी वापस आए हैं। जाइए और आज के बाद आप भी सोच समझ के टिप्पणी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।